सिलीसेड के इलाके में जहरीली शराब पीने से पिछले 3 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई। आज और कल प्रशासन हरकत में तो आया, लेकिन हरकतें करता हुआ ही नजर आया। एक परिवार जो सिलीसेड के भक्तपुरा गांव में है, जहां पर एक गरीब व्यक्ति की मौत हो गई। प्रशासन उसके घर पर बैठकर ये लिखवाकर साइन करवा रहा था कि इसकी मौत कीटनाशक खेत में दवाई देते समय कीटनाशक की वजह से हुई। दवाई देते समय इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद में इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इसकी कीटनाशक की वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन सच्चाई कुछ इसके अलावा ही है। जहां चाचा भतीजे की मौत हुई तो वहां परिवार के लोग सीधा सीधा बता रहे थे कि यहां बिक रही शराब जहरीली शराब है, जिसकी वजह से दोनों चाचा भतीजा की एक दिन पहले और दूसरे की अगले दिन मौत हो गई। अब देखिए कि ये जो मेरे साइड में शराब का ठेका नजर आ रहा है, जिसके ऊपर लोक लगा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी जब इस तरफ से गुजर रहे थे तो मैंने उनसे रुकवाकर यह जानने की कोशिश की कि क्या ये शराब का ठेका वैध है, क्या ये सरकारी ठेका है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे चले गए। ना आज 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी है, ना महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और ना ही उनकी पुण्यतिथि का दिन है, जिसकी वजह से शराब का ठेका बंद हो। शराब के ठेके के तो अमूमन रात के 12 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन अगर ये शराब का ठेका बंद है तो इसका कारण सिर्फ ये है कि पिछले 2-3 दिनों में हुई मौतों के कारण प्रशासन हरकत में आया और शराब के इस व्यापारी का ये ठेका बंद हुआ है। अहम सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि प्रशासन पूरे मसले को दबाने में लगा हुआ है। जब पत्रकार यहां मौके पर पहुंचे तो प्रशासन के होश उड़ गए। हमने ये जानने की कोशिश की कि इन 6 मौतों की जिम्मेदारी किसकी है। प्रशासन के अधिकारियों ने गाड़ियों के शीशे बंद किए और गाड़ियों को दौड़ा दिया अपने अपने इलाके की तरफ। किसी ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। किसी ने यह भी नहीं बताया कि कीटनाशक पीने की वजह से या कीटनाशक खेत में दवाई देते समय कीटनाशक की वजह से मौत हुई है। अगर कीटनाशक की वजह से मौत हुई है तो अधिकारियों को बताना चाहिए था, और नहीं हुई है तो भी बताना चाहिए था। सिलीसेड के आसपास 7 मौतें होने के 2 दिन में 7 मौतें होने के बाद भी अधिकारी देखे किस तरीके से बच के जा रहे हैं। शीशे बंद हैं इनके, कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। अब पीछे भी गाड़ी आएंगे, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। देखिए कोई भी मुंह छुपाकर भग रहे हैं। कोई भी अधिकारी कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। 1 मिनट, देखिए यहां भी बैठे अधिकारी, लेकिन मजाल है कि कोई बोल जाए। 7 मौतें मायने रखती हैं, किस तरीके से ये मौतें हुई, क्या कारण रहे, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सारे के सारे गाड़ियों के शीशे बंद किए और चले गए। लेकिन क्या प्रशासन इस 6 मौतों का जिम्मेदार नहीं है? वो लोग तो पकड़े नहीं जाएंगे जिन्होंने कच्ची शराब, अवैध शराब, जहरीली शराब पिलाकर इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या प्रशासन के अधिकारी भी बराबर के जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने जहरीली शराब बिकने की अनुमति दे रखी है? ये खुला हुआ मेन रोड के ऊपर खुला हुआ ठेका इस बात का उदाहरण है, इस बात का गवाह है कि प्रशासन क्या कर रहा है। पुलिस की जिप्सी सुबह से शाम 4 चक्कर यहां लगाती है, क्योंकि ये पर्यटक क्षेत्र है। यहां पर पुलिस की जिप्सी सुबह, दोपहर, शाम और रात को घूमती है। लेकिन खुला हुआ ये ठेका अगर उनको नजर नहीं आया तो यहां लगने वाले उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनसे भी जवाब पूछा जाना चाहिए कि ये शराब का ठेका खुला हुआ क्यों है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद में अधिकारी ये भी कह सकते हैं कि ये तो रखा हुआ है, ये खुल नहीं रहा, तो इसको यहां रखने की अनुमति भी किसको दी? क्या शराब के ठेके लिखकर कोई भी इस तरीके से रख सकता है? मजेदार बात यह है कि सरकारी भूमि पर खुला हुआ ठेका है, सरकारी भूमि जिसके पीछे से पानी निकलता है। आप देखिए कि कितनी ताकत से, कितना पैसा लगाकर इसका जो बहाव क्षेत्र था वहां पर पत्थर लाकर, पहाड़ों का पत्थर कहां से आया होगा यहां पर, जिससे इसको ऊंचा किया गया और ऊंचा करके इसको ठेके के रूप में तब्दील कर दिया गया है। गांव के लोगों का यह कहना है कि जितने शराब के ठेके हैं उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ शराब के अवैध रूप से ब्रांचें हैं। प्रशासन ने 6 लोगों को जानबूझकर मौत के हवाले कर दिया। मैं सीधा प्रशासन को इस मामले में दोष दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ के अधिकारी उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने अवैध रूप से कच्ची पक्की शराब बिकने की अनुमति दी और ये ठेका खोलने की अनुमति दी। ये सिर्फ एक ठेके का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी इस इलाके में कम से कम भी 20 ऐसे ही अवैध रूप से ब्रांचें खुली हुई है। वो किसने खुलने दी? क्या प्रशासन के अधिकारी और जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि अवैध रूप से शराब ना बिके,
उन लोगों पर कोई जवाबदेही तय होगी? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उन पर भी लोगों की हत्या करने का मुकदमा चलना चाहिए? क्योंकि जब तक प्रशासन के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तांडव और ये कारनामे ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरे साथ में यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जिनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है आपके यहाँ पे? यहाँ दारू बहुत अवैध शराब से बिक रही है। कोई कानून कार्रवाई, सब पुलिस वाले सब मिले हुए व्यक्ति हैं इनकी, एक भी कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या है, कैसी कैसी शराब बिक रही है यहाँ पे? यहाँ कच्ची बिक रही है, पता नहीं मिलावट की बिक रही है, एक्सपायर डेट भी बिक रही है, और क्या बात है, बनी हुई तो बना के भी बेच रहे हैं। क्या बोलते हैं, और घाटला उठला की कौन सी दारू बिक रही है वो भी बेच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ अवैध, मान लो कि यहाँ एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी अधिकता आज अपन जाने तो कम से कम 50 घर तो उजड़ हो चुके हैं, जिनके घरवाली भग गई दारू पी पी के। वो मारते थे, ये लोग बेच रहे हैं, बेचारे बच्चे रो रहे हैं और उनका कोई बुरा हाल हुआ पड़ा है। कितने लोगों की मौत होगी यहाँ? यहाँ करीब 6-7 लोग तो अभी प्रेजेंट मर गए। ये 15 दिन पहले एक लड़का मरा था बावरेंगी ढाणी में। 1 महीने पहले करीब लगभग 1 महीना 20 दिन हो गए मेणा की ढाणी मरा था। तो यहाँ कल मर गया एक परसों मर गया, एक आज की सूचना मिल रही है। तो पता नहीं क्या, समझ मेरे भी नहीं आ रहा कि कहाँ से दारू ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैं कुछ भी नहीं कर बता। कितने शराब के ठेके इस तरफ हर ढाणी में, हर गांव में उन्होंने अवैध शराब बेच रहे हैं, अवैध ब्रांच बना रखी है, अवैध ब्रांच चला रहे हैं। जहाँ उनको अथॉरिटी होती है एक दुकान की, ये चला रहे हैं 10 दुकान, तो 10 दुकानों की उनको अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं प्रशासन दे रहा है, नहीं कोई दे रहा है। यहाँ तानाशाही काम चल रहा है, और जब कुछ बोलते हैं तो धमकियाँ लगाते हैं। किस तरह की धमकियाँ लगाते हैं कि आप क्या कर लोगे, हम तो ऐसे ही बेचेंगे, आपसे उठे जो उठा लेना, आपसे जो करा जाए वो कर लेना, हम तो ऐसे ही बिकेगी, आपकी औकात नहीं, हमारे को बंद कर दोगे। अब क्या करने का प्लान है गांव के लोगों का? गांव के लोगों को पंचायतें रख रहे हैं, कल की पंचायती है, कितने क्या डिसीजन लेते हैं गांव वालों ने, बस्ती ने पूरे 5 कितने गाँव के? 12 गाँवों की पंचायती है। कल 12 गाँव की पंचायत है। कल 12 गाँव की पंचायती है। लेकिन हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 6 मौतें किस कारण हुई है, कितनी शराब की ब्रांचें हैं यहाँ पर। इन सब सवालों के जवाब हम प्रशासन से मांगेंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।